Hey guys, welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. Hello everyone and welcome to Wings Ek Udan. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. जैसे कि हमारा लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे सिलेबस के बारे में, that how are we going to go about it, और आज मेरा लेक्चर नंबर 1 है फॉर इकोलॉजी. लाइक आई सेड कि जो हमारा सिलेबस है वो 4 भागों में बटा हुआ है, तो दिस इज प्रोबेबली द पार्ट नंबर 1 जो हम अभी कवर करने वाले हैं. डोंट वरी गाइस, हम सब कवर करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कवर करेंगे, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनका बिल्कुल भी ये बैकग्राउंड नहीं रह चुका है, तो हम उनको भी मद्देनजर रखते हुए आई एम गोइंग टू टेक इट फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं आपका दैट इज इकोलॉजी. अगर हम इकोलॉजी की बात करें, सो व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी इज, सबसे पहले द टर्म वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट हैकेल. सो अर्नस्ट हैकेल ने इसको कॉइन किया था, इस टर्म को. अब ये है क्या? इट इज अ स्टडी ऑफ रिलेशनशिप. ये एक ऐसा रिलेशनशिप है इन विच, किसका रिलेशनशिप है? इट इज कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब हम सब इकट्ठे रह रहे हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, डीकम्पोजर्स, ये सब चीजें आ जाती है. जब ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं एंड किसके साथ रह रहे हैं? विद देयर एनवायरनमेंट, उस रिलेशनशिप को स्टडी करने को हम बोलते हैं इकोलॉजी. सो व्हाट इज इट? इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब आ जाते हैं. एंड अकेले तो हम नहीं रह सकते, हम रहते हैं इन सिंक विद आवर एनवायरनमेंट. सो इन सिंक विद आवर एनवायरनमेंट. अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म सबको समझ आ गया होगा कि प्लांट्स, एनिमल्स और जिन भी चीज़ों में जान है वो आ गया आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लेकिन हम बात करेंगे कि एनवायरनमेंट से हमारा क्या मतलब है. एग्जाम्पल, अब जैसे कि हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन बींग. फॉर एग्जाम्पल, हम एक बेसिक लेवल से हम एक ह्यूमन बींग लेते हैं. अब ह्यूमन बींग अकेले तो सर्वाइव नहीं कर सकता, उसको बहुत चीज़ें चाहिए. क्या चाहिए? सांस लेने के लिए एयर चाहिए, रहने के लिए लैंड चाहिए, सॉइल चाहिए, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें क्या है? हमारा एक एनवायरनमेंट है. अब जैसे हमको यहाँ से उठा के अगर आप पोल्स पे फेंक दो, जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श कंडीशंस है, बहुत सर्दी है, क्या आप वहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे? नो. कहने का मतलब कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए एक एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, एक सराउंडिंग की ज़रूरत है, जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट. अब एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग एंड एनीथिंग जो भी एक ऑर्गेनिज्म को सराउंड करता है और फिर वही उसके लाइफ को सपोर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट. जैसे कि आप बहुत बार कहीं पे जाते हो तो आप क्या बोलते हो कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, वहाँ पे क्या पढ़ाई होगी, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, या वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वहाँ की सराउंडिंग कैसी है, वही चीज़ें आप कैसे होगे उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. सो इट इज, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रह रहे हैं और साथ में किसके साथ रह रहे हैं? विद देयर एनवायरनमेंट, उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी. और एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट वो सराउंडिंग है, वो हमारा वातावरण है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है. अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो इसमें 2 कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग. क्योंकि लिविंग रह रहा है तो इन सिंक विद नॉन लिविंग चीजों के रह रहा है, राइट? तो इट इज द सम टोटल ऑफ योर ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. अगर हम लिविंग की बात करें तो लिविंग में आगे आपके सो अगर हम लिविंग की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, कंपोनेंट्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है. एक आ जाता है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स और एक आ जाते हैं आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स. बायोटिक एज द वर्ड सेज बायो, सो इट मींस लिविंग. सो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएंगे आपके हर वो एक चीज जो जिसमें जान है, मतलब लिविंग, जिसमें आपके प्लांट्स, एनिमल्स, डीकम्पोजर्स एंड ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स आते हैं. ऑन द अदर हैंड जो आपका एबायोटिक है वो है बायोटिक का बिल्कुल उल्टा, दैट इज नॉन लिविंग, जिन चीजों में जान नहीं है वो आ जाए, जिसमें आपका क्या क्या आता है? टेम्परेचर, हीट, वाटर, लाइट,
सॉइल एटसेट्रा, इसमें आपके रेडिएशंस, ये सब चीज़ें आपके आगे, ये कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको समझाने के लिए। अब जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल, अब जैसे आप इन चीज़ों को देखें, अब टेम्परेचर, फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर ले लिया। अब हम क्यों कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है इन सिंक विद द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा होगा, आप जैसे यहाँ जैसे कि लद्दाख की बात करें, वहाँ की कंडीशंस बहुत ठंडी होती है, वहाँ का क्लाइमेट इज मोस्टली ठंडा, राइट। तो वहाँ के जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो उसके हिसाब से पाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे कैसा होगा वो डिपेंड करेगा वहाँ के एबायोटिक कंपोनेंट्स कैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर, टेम्परेचर के हिसाब से दो तरीके के हमको, पहले तो टेम्परेचर कैसे वेरिएशन करता है। टेम्परेचर हर जगह एक जैसा तो है नहीं, हर जगह वेरिएबल है। इक्वेटर से लेके पोल्स तक, इक्वेटर में गर्म, पोल्स तक जाते जाते ठंडा, मतलब इक्वेटर टू पोल्स पहुंचते पहुंचते बहुत वेरिएशंस आ जाता है। इक्वेटोरियल, फिर आपका ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, वैसे आ जाता है। सो टेम्परेचर हर जगह पे क्या है, वेरिएबल है, वेरी करता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, इक्वेटर टू पोल्स। और अगर हम बेसिक लेवल की बात करें, प्लेन्स टू माउंटेन टॉप, प्लेन्स पे अलग टेम्परेचर होता है, और अगर आप माउंटेन के टॉप पे चले जाओ या माउंटेन चढ़ो, ऊपर चढ़ते जाओ, जैसे जैसे ऊपर जाते रहो वहां पर भी टेम्परेचर में वेरिएशंस आती रहती हैं। फाइन, अब इस टेम्परेचर के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको खेती बाड़ी करनी है, आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का क्रॉप भी लगाना है, तो उसमें भी टेम्परेचर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वहां पे आप कैसी क्रॉप लगाएंगे। मतलब टेम्परेचर जैसा होगा उसी के ही हिसाब से वहां पे प्लांट्स और उसी के हिसाब से वहां पे एनिमल्स पाए जाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे कि अगर मैं राजस्थान में रह रही हूं, तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि वहां पे एक पोलर बियर, जिसको पोलर टेम्परेचर में रहने की आदत है, कि वहां पर वो सरवाइव कर सकता है? वो नहीं कर सकता। मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक जगह पे रह रहा है, उस पे बहुत बड़ा हाथ है उस एनवायरनमेंट में कैसा टेम्परेचर है, जिसके हिसाब से हमने एनिमल्स को दो कैटेगरीज में बांटा है। एक आप आगे आपके यूरोथर्मल और एक आगे आपके स्टीनोथर्मल्स। यूरोथर्मल वो हो गए जो लार्ज वेरिएशन, जो लार्ज वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं कर सकते। और स्टीनोथर्मल वो आगे जो वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर में भी आपके एग्जिस्ट कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते वो आगे आपके पाइथन, जैसे आपका वो गर्म इलाकों में पाए जाते हैं, इसके साथ पोलर बेयर्स आपके आगे जो ठंडे इलाकों में पाए जाते हैं। जबकि स्टीनोथर्मल में वो एनिमल्स या वो एनिमल्स आगे जो वाइड वैरायटी ऑफ टेम्परेचर में अपने आप को एग्जिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल योर कैट, डॉग, ये आपके बेसिक एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर कैसे इफेक्ट, हाउ डज टेम्परेचर इफेक्ट लिविंग कंडीशंस, और उसी के ही ऊपर कैसे लिविंग कंडीशंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेम्परेचर है उसके ही बिल्कुल चलता आ गया आपका हीट। नंबर 3 आ गया आपका वाटर। अगर हम बेसिक एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें जो लाइफ सपोर्ट करते हैं, तो नंबर 3 पे आ गया आपका वाटर। सबसे पहले तो वाटर इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जिंदा रहने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वाटर की भी दो चीज़ें हैं, एक तो अवेलेबिलिटी और दूसरा क्वालिटी ऑफ वाटर। अवेलेबिलिटी में आपका आ गया कि वाटर कहाँ पे कितना अवेलेबल है, क्या ज़्यादा तादाद में अवेलेबल है या कम तादाद में अवेलेबल है। अब जैसे कि कुछ क्रॉप्स को ही ले लो, कुछ क्रॉप्स जो होती है वो कैसी होती है जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो कम पानी में भी सर्वाइव कर जाती है। तो ये आ गया आपका अवेलेबिलिटी। नंबर 2 आ गया क्वालिटी ऑफ वाटर, मतलब आपका पीएच। वाटर की क्वालिटी कैसी है, जैसे कि अगर हम बात करें एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें, इसमें भी दो आती हैं, एक आता है आपका फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक आता है आपका मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, तो वो आ गया आपका क्वालिटी ऑफ वाटर कैसा है, आपका जो वाटर है उसका पीएच लेवल कितना है, वो आ गया आपका वाटर के हिसाब से। इसी के ही साथ आपके हीट, लाइट आ गया आपका कितना सबसे बड़ा सोर्स ऑफ लाइट क्या है आपका, द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज योर सन, तो वो आ गया आपका लाइट। फिर आता है आपका सॉइल। अब
जब भी आप ज्योग्राफी में आप कभी भी टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, वेराइटी ऑफ सॉइल पढ़ते हैं, आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ते हैं या वो चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसमें हमेशा आप सॉइल के बारे में बात करते हैं। अब सॉइल की भी जो हम डिवाइड करते हैं वो बेसिकली दो चीज़ों पे डिवाइड करते हैं। एक होता है सॉइल का नेचर कैसा है और दूसरी चीज़ की सॉइल की प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? नेचर और प्रॉपर्टीज़ को डिवाइड करने से सॉइल पे क्या इफेक्ट आता है? अब इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम मानते हैं कि सॉइल कैसी होगी, किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो सॉइल बनी है, किन वेदरिंग प्रोसेसेस से पास होके वो सॉइल बनी है, किस टाइप का ग्रैन्युअल साइज है, ग्रेन का साइज क्या है, इसी के ही साथ उस सॉइल का मिनरल कॉम्पोजिशन क्या है, तभी तो उस पर क्रॉप और प्लांट्स उगेंगे। ठीक है, इसी के ही साथ उस सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है। ये सब चीजें आ गई आपकी करेक्टरिस्टिक्स और नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। और नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल के ऊपर ही वहां पे कैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो उस पर डिपेंड करता है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्वायरमेंट तो है, हम लोग अकेले नहीं रह सकते। लिविंग ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए अकेला होना जरूरी नहीं है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है बोथ एबायोटिक एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट्स दोनों के ऊपर। आपको सरवाइव करना है तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको एयर भी चाहिए, आपको वाटर भी चाहिए, आपको रहने के लिए सॉइल लैंड भी चाहिए, तो वो आगे आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स। फाइन, आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के ऊपर, और साथ ही साथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब हम सब हैं, वी ऑल आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। हम सब ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर एनीथिंग, फॉर फूड, शेल्टर, एनीथिंग, जिसमें आपका फूड चेन, फूड वेब, ये सब चीज़ें आती है जो हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे कि कैसे फूड चेन के हिसाब से हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, और अगर एक भी ऑर्गेनिज्म हट जाए या एक भी अगर बीच का मेंबर चला जाए तो वो कैसे पूरा का पूरा जो बैलेंस है उसको डिसबैलेंस कर सकता है। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी दे आर डिपेंडेंट ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर व्हाट? फॉर फूड, शेल्टर एंड वेराइटी ऑफ बेसिक नीड्स। फाइन, अब हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी कहने का मतलब ये है, बेसिकली अगर आप देखें तो क्या क्या लेवल्स हैं, मतलब जैसे हम कहते हैं बेसिक लेवल, फिर आगे बढ़ता जाता है, तो उस हिसाब से हमने कौन कौन से लेवल्स में डिवाइड किया हुआ है पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट को। अब अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, एनसीईआरटी में आपको 4 बेसिक दिए, लेकिन हम जैसे हम प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर केएस एंड ऑफ कोर्स यूपीएससी, तो उसके लिए हमने जो हम ब्रॉडर टर्म में हम 6 में इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको कहीं कहीं पे 4 भी दिखेंगे, कहीं कहीं पे आपको 6 भी दिखेंगे, मैं आपको 6 के 6 करवा दूंगी। फाइन, अब इसमें सबसे पहले आता है आपका इंडिविजुअल। क्या आता है आपका? इंडिविजुअल। नंबर 2 पे आता है पॉपुलेशन, नंबर 3 पे आता है कम्युनिटी, नंबर 4 पे आता है आपका इकोसिस्टम, नंबर 5 में आता है आपका बायोम, और नंबर 6 में आता है आपका बायोस्फीयर। तो कौन कौन से आगे? 1 2 3 4 6 आगे आपके इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, और फिर सब पूरा का पूरा आ गया आपका बायोस्फीयर। नाउ वी विल कवर वन बाय वन कि ये इन टॉपिक्स का मतलब है क्या। ठीक है, ओके, अब इसको आप बस ध्यान से समझना, बिकॉज एनवायरनमेंट इज मोर ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग। एक बार आप समझ लेंगे कि एनवायरनमेंट है क्या, ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजीज का मतलब क्या है, तो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। पहला आ गया आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है? वी ऑल आर इंडिविजुअल्स, हम सब एक इंडिविजुअल है। अब ऐसा ओके, कहीं कहीं पे इंडिविजुअल, कहीं कहीं पे ऑर्गेनिज्म भी लिखा होता है, ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म, तो आप उसमें समझाना कि इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म एक ही में कभी कभी लिखा होता है, दोनों का मतलब एक ही है। अब इंडिविजुअल का मतलब वो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसी एंटिटी जो अकेले एक्ट और अकेले रिस्पॉन्ड कर सकती है, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल। जैसे मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे किसी और के दिल की ज़रूरत तो नहीं है धड़कने के लिए, तो क्या हो जाएगा? आई एम फिट इनफ, मैं अकेले
अपने इन्वायरमेंट में अगर मैं बैठी हूँ तो मैं अकेले अपनी बॉडी के साथ रिएक्ट और रिस्पॉन्ड कर सकती हूँ, उसको हम बोलेंगे इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। फाइन। अब इंडिविजुअल के बाद आता है आपका पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स यूजुअली ऑफ सेम स्पीशी। अब इसमें एक शब्द आ गया स्पीशी। अब जैसे कि बेसिक एग्जांपल, जब भी पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो हम पॉपुलेशन में हम क्या ह्यूमन बीइंग लेते हैं, या ह्यूमन बीइंग कुत्ता, बिल्ला, टाइगर, जिराफ, वो सब लेते हैं। जब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ ह्यूमन बीइंग को लेते हैं, मतलब ह्यूमन बीइंग क्या हो गया? एक स्पीशी हो गया। टाइगर पॉपुलेशन, उसमें हम टाइगर का पॉपुलेशन लेते हैं। तो पॉपुलेशन हो गया जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स किसके? एक ही स्पीशी के जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं एक डिफाइंड एरिया, उसको हम मानते हैं वो है वहां का पॉपुलेशन। जैसे इंडिया की पॉपुलेशन, तो हम इंडिया का ही लेंगे ना, जो इंडिया का डिवीजन है या इंडिया का जो डिमार्केशन लाइन है उस बाउंड्री के अंदर की ही चीजें लेंगे ना, तो वो क्या आ गया? हमारा एक डिफाइंड एरिया आ गया और एक स्पेसिफिक टाइम। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन अगर सर्वे करवाएंगे तो इस हिसाब से हमने लिया कि इतने सालों की ये पॉपुलेशन है, तो एक स्पेसिफिक टाइम की हम पॉपुलेशन को लेते हैं। तो पॉपुलेशन क्या हो गया? जब ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, इंडिविजुअल्स एक ही स्पीशी के एक कन्फाइंड एरिया में रह रहे हैं और हमने एक स्पेसिफिक टाइम को लेकर उनका नंबर काउंट किया है, तो वो आ गया उनका पॉपुलेशन। ठीक है। अब पॉपुलेशन बढ़ भी सकता है और पॉपुलेशन घट भी सकता है, मतलब पॉपुलेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। अब पॉपुलेशन ग्रोथ होता क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ होता है जब कभी भी वेरिएशन आ जाए। अगर पहले 10 थे और अब 20 हो गए हैं, ठीक है, तो अब डिफरेंस आ गया, वेरिएशन आ गया। जब भी वेरिएशन आ जाए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स में, उनकी पॉपुलेशन में, तो हम मानेंगे क्या हो गया भैया? पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। और पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब है इट कैन बी पॉजिटिव, बढ़ भी सकता है, एंड इट कैन बी नेगेटिव, जो ग्रोथ नहीं हुई है भैया, और जो है उसमें नेगेटिव जो हमने ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो ये आ गया आपका पॉपुलेशन। और ये किसकी होती है? एक ही सिंगल स्पीशी को हम मद्देनजर रख के उनके इंडिविजुअल्स को काउंट करके हम बताते हैं कि भैया इस स्पेसिफिक एरिया में इस स्पीशी के अगर हम इंडिविजुअल्स को काउंट करें तो उनका ये पॉपुलेशन आता है। ठीक है। अब आता है आपका नेक्स्ट, दैट इज योर कम्युनिटी। अब बहुत बार सुना होता है वी ऑल लिव इन अ कम्युनिटी, मैन इज अ सोशल एनिमल, सबके इकट्ठे रहते हैं। अब कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी इज जब इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशी, अब हम रह रहे हैं। अब क्या वी ऑल ह्यूमन बीइंग कैन वी सर्वाइव अलोन? नो, वी कैन नॉट सर्वाइव, क्योंकि हम किस पे डिपेंडेंट है? हम दूसरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो इंडिविजुअल और वो स्पीशी क्या है? प्लांट्स है। हम दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। तो कहने का मतलब कि जब एक स्पीशी के इंडिविजुअल दूसरे स्पीशी के इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट है और वो सब इकट्ठे रहते हैं, उसको हम मानते हैं कि वो क्या है? एक कम्युनिटी का पार्ट है। क्योंकि एक स्पीशी का इंडिविजुअल, एक जो इंडिविजुअल है एक स्पीशी के और दूसरे इंडिविजुअल्स जो है दूसरी स्पीशी के, वो एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूसली इंटरेक्ट कर रहे हैं। हम अकेले सर्वाइव नहीं कर रहे, हम सबके साथ मिलजुल के सर्वाइव कर रहे हैं। तो हम पार्ट हैं एक कम्युनिटी का। क्लियर हो गया? ओके। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 4 पे, दैट इज योर इकोसिस्टम। नाउ व्हाट इज एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज, ओके, सो इकोसिस्टम इज, अब कम्युनिटी हमने बोल दिया इंडिविजुअल, फिर इंडिविजुअल का एक साथ रहना, पॉपुलेशन, फिर उस पॉपुलेशन में डिफरेंट स्पीशीज जो एक अपना एक बना रहे हैं, वो आपका कम्युनिटी आ गया। अब आता है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, पहले तो ये सिस्टम है, सिस्टम मतलब कि सिस्टमैटिक वे में इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। सो इट इज कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन कंजंक्शन विद देयर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। जब हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ एक सिस्टम में चलकर रह रहे हैं, वो होता है आपका इकोसिस्टम। तो
तो इसमें क्या आ गए आपके बोथ बायोटिक एज वेल एज ए बायोटिक कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या हो गया, लाइक आई टोल्ड यू, जब मैंने आपको बता दिया इधर कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इन कंजंक्शन, इन हार्मनी एक साथ रह रहे हैं आपके ए बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ या नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ बिल्कुल अच्छे से, उसको हम बोलते हैं कि दे आर व्हाट, दे आर इकोसिस्टम। नेक्स्ट अप इज योर बायोम, ठीक है। अब नंबर 5 पे आता है आपका बायोम। अब आपका बायोम क्या है? बायोम इट इज अ लार्ज एरिया। अब क्या होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब जैसे अब जैसे आपको इकोसिस्टम का एग्जांपल्स ले लो आप, आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, फिर आपका मेरीन इकोसिस्टम है, ठीक है। अब एक्वेटिक है तो उसमें दो में डिवाइडेड है आपका फ्रेश वाटर एंड मेरीन, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है इट इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो क्या है, टेरेस्ट्रियल क्या हो गया कि भाई लैंड के जितने भी हैं वो सबके सब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ एनिमल्स इंटरेक्ट नहीं कर रहे, एनिमल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं वहाँ के आउटसाइड कंडीशंस के साथ, वहाँ के आउटसाइड एबायोटिक कंडीशंस के साथ, तो वो आ गया आपका इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट आता है आपका बायोम। बायोम क्या होता है? एक ऐसा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल क्या हो गया आपका, जो लैंड वाला है, ठीक है। अब ऐसा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जहां पर, अब देखो टेरेस्ट्रियल मतलब कि लैंड, अब पूरा का पूरा जो आपका धरती है वो भी तो लैंड ही है ना, पूरा का पूरा लैंड है वो आपका, लेकिन हर जगह पे कंडीशंस अलग हैं, हर जगह पे कंडीशंस अलग हैं। अब जब कभी भी एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और वो डिवाइड कैसे करते हैं, हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड प्रेसिपिटेशन। तो उसको हम मानते हैं वो क्या है, एक बायोम है। जैसे कि आपके ग्रासलैंड्स क्या हो गया आपके, मेजर हम 5 बायोम्स की बात करते हैं। जैसे ग्रासलैंड्स की बात करें, ग्रासलैंड्स क्या है आपका, डेजर्ट और फॉरेस्ट के बीच का एक ट्रांजिशनल एरिया है, ट्रांजिशन आपका एक एरिया आता है, उसको हम बोलते हैं ग्रासलैंड्स, जिसमें आपके छोटे छोटे प्लांट्स भी होंगे, आपके एनिमल्स भी होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, डिकम्पोजर्स भी होंगे। वो क्या है, वो एक पार्ट है बायोम का। जैसे बायोम हो गया आपका, फॉर एग्जाम्पल आप बेसिक सा एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि एक क्लासरूम है, ठीक है। अब यहाँ पे लड़कियां भी पढ़ेंगी, यहाँ पे लड़के भी पढ़ेंगे, राइट। अब वो एक परफेक्ट एक कंडीशन में फिट बैठते हैं, क्यों? क्योंकि वो सब एक ही क्लास के हैं, वो एक ही चीज़, सब कुछ एक, सभी एक चीज़ पढ़ते हैं, वो एक ही इन्वायरमेंट को शेयर करते हैं, तो वो पार्ट बन गए एक बायोम का। जैसे टुंड्रा, आपका टाइगा, ग्रासलैंड्स, ये सब क्या है, डिफरेंट बायोम्स हैं। मतलब ऐसा टेरेस्ट्रियल एरिया जिसको, एक बड़ा टेरेस्ट्रियल एरिया जिसको हमने डिवाइड किया है। डिवाइड कैसे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेटिक एंड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेसिपिटेशन, क्योंकि उसी पे आपका किस टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि कैक्टस डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है, उसको आप कहीं बिल्कुल पानी की जगह पे लेके जाएंगे जहाँ हेवी रेनफॉल है, वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए वो उसको डेजर्ट में ही मिल सकता है। तो डेजर्ट क्या है, उसका बायोम है, वो डेजर्ट वाले एरिया में सर्वाइव कर सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस और जो वहाँ का प्रेसिपिटेशन है वो उसके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। इसी के ही साथ जैसे कि आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, क्या हर जगह आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं? नहीं पाए जाते हैं। आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं वो एक कन्फाइंड एरिया में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्लाइमेट, जहाँ पे आपका मॉइस्चर कंटेंट, जहाँ पे आपका कितनी बारिश है, उसके हिसाब से वहाँ पे किस तरीके का फॉरेस्ट उगेगा वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट है एक बायोम का। मतलब एक इंडिविजुअल या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जब एक सर्वाइव कर रहा है तो वहाँ पे वो सर्वाइव कैसे कर रहा है, वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से वो सर्वाइव कर रहा है, वहाँ पे कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसके हिसाब से वो सर्वाइव कर रहा है, तो वो बन गया उसका अपना एक बायोम, ठीक। दिस वॉज योर 5th। अब लास्ट इज योर बायोस्फीयर। बचपन से हम पढ़ते आ रहे, बायो मीन्स लाइफ एंड स्फीयर मीन्स वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पे पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे हम रह रहे हैं। तो बायोस्फीयर क्या आ गया, वो पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। सो इट इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। मतलब
अब लाइफ कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है आपके बायोस्फीयर पे? बायोस्फीयर पे लाइफ एग्जिस्ट करती है आपकी 3 जगहों पे, दैट इज योर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? जहां पे आपका एयर है। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है? जहां पे पानी है। एंड लिथोस्फेयर क्या होता है? जो आपका लैंड एरिया है। अब एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या हर एक, जितना भी आपका एयर है, जितना भी बड़ा आपका एटमॉस्फेयर, क्या हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करी है? नहीं, एक कन्फाइंड जगह तक ही आपका एटमॉस्फेयर का पार्ट है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। मतलब एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट है। हाइड्रोस्फेयर, पानी। अगर आप बिल्कुल डीप अंडर वाटर जाए या डीप ओशन के बिल्कुल डीपेस्ट पॉइंट पे जाए, क्या वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ना वहाँ पे सन की रेस पड़ती है, ना सन की रेस पड़ेंगी तो वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल सर्वाइव कैसे करेंगे? मतलब हाइड्रोस्फेयर का भी कुछ ऐसा पार्ट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है। सिमिलरली लिथोस्फेयर, जिस लैंड पे आप रह रहे हैं, क्या वहां पर भी हर जगह लाइफ एग्जिस्ट करती है? नहीं, लाइफ भी वहां पे एग्जिस्ट कर सकती है जहां पे कंडीशंस है लाइफ एग्जिस्ट करने की। तभी तो हमने पीछे बायोम्स के बारे में पढ़ा, कौन से बायोम में वो फिट बैठेंगे, कौन से इन्वायरमेंट में इंडिविजुअल फिट बैठेंगे, वही तो आपका इकोलॉजी है। ठीक है। अब लिथोस्फेयर की भी हर जगह पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, उन्हीं जगहों पे लाइफ एग्जिस्ट करती है जहां पे वो इंडिविजुअल, वो जो ऑर्गेनिज्म, वो जो स्पीशी वहां पे रह रही है, वहां के इन्वायरमेंट में वो फिट बैठ सकता है। क्या आप जाके अंटार्कटिका, क्या आप जाके नॉर्थ पोल, साउथ पोल पे एग्जिस्ट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते वहां पे एग्जिस्ट, राइट। तो मतलब लिथोस्फेयर के भी कुछ एरिया में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। अब वो एरिया जहां पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर का वो यूनियन, जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करता है, उसको हम प्यार से बोलते हैं बायोस्फेयर। इरिस्पेक्टिव ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर, किसी भी जगह पे इन तीनों में से कहीं पर भी जहां लाइफ एग्जिस्ट कर रहा है, वो बन गया आपका बायोस्फेयर। ठीक है। सो आज हमने ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज की है फॉर योर इकोलॉजी। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका टाइप्स ऑफ बायोम एंड ऑब्वियसली हम आगे चल के टाइप्स ऑफ बायोम एंड टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे।